बोले गंगा जी पाप धोती हैं तो कहाँ ले जाती हैं? एक महात्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले गंगा जी पाप धोती हैं तो वो बहा करके समुद्र में ले जाती हैं। फिर बोले समुद्र से जब मेघ पानी भर के ले जाते हैं तो वो मेघों में चला जाता है। फिर बोले मेघ बरसते हैं तो जिसका पाप होता है वही ले जाके बरसा देता है। बोले ऐसा क्यों? बोले इसका मतलब ये है कि जो कर्म जिसने किया है उसका फल उसको। अब ऐसा नहीं कि हम खूब पाप करें और सोचे कि गंगा नहाएंगे तो सबसे पीछा छूट जाएगा। अवश्य में एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भैया जो अच्छा बुरा किया है वो भोगना पड़ेगा। हाँ, हृदय से गंगा आदि तीर्थों का सेवन करते हुए उनका आश्रय ले लें तो उनकी कृपा से पावनता तो आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तीर्थों के भरोसे पाप करने में लगे रहें। कोई बात नहीं, बाद में गंगा नहाएंगे, अभी जो कर रहे हैं सब करते रहो। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान के नाम के बल पर, तीर्थों के बल पर पाप करना ये भी अपराध है। एक व्यक्ति कह रहे महाराज जी जब भगवान के नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर तो बढ़िया साधन मिल गया, दिन भर जो मर्जी करो, शाम को 10-5 नाम ले लो, सारे पाप जल के खत्म। हमने कहा तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं उनमें फिर यमराज के 4 कोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं ज्यादा। क्यों? बोले इसने जानबूझ के पाप करे। जानबूझ के करोगे तो और ज्यादा दंड मिलेगा। इसलिए गंगा आदि नदियां जो पाप धोती हैं वो वही पाप तो धोती हैं जो जाने अनजाने अभी तक हो गए, गलती से हो गए, समझ नहीं थी, हो गए। लेकिन नदियों में, पवित्र तीर्थों में जाएंगे तो वो धुल जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भरोसे जानबूझ के पाप करते रहो। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा गुरुदेव अब मेरे पास तो केवल 7 दिन है, आप मुझे ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि 7 दिनों में मेरा कल्याण हो जाए, मुझे राधा गोविंद की प्राप्ति हो जाए। और प्रश्न मूलता किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है। परियाने सते प्रश्न कृतो लोकहृतं नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिश्या परः। तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर होता है क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है वो अकेले अपने लिए नहीं किया है। क्या पूछा है? बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा आप लोग विचार करो, मरने वाले राजा परीक्षित अकेले हैं क्या? हम आप भी तो मरने वाले हैं। अरे परीक्षित को तो पता था कि 7 दिनों बाद मरूंगा, हमें तो कल का भी भरोसा नहीं है कि कल कथा में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। कोई कह सकता है? गारंटी है इस बात की? कई लोग कहते हैं महाराज जी ये कथा सुनना, कीर्तन करना, भजन करना ये तो बुढ़ापे का काम है। हमने कहा बुढ़ापा आएगा इसका कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? कोई गारंटी कार्ड है कि बुढ़ापा आएगा ही? बोले क्यों नहीं आएगा जी, सबका आता है। हमने कहा आता तो है पर जिंदा रहोगे तब तो आएगा, और बीच में ही सीताराम हो गई तो कोई भरोसा है? इसलिए भैया हर दिन को ये सोच करके जियो कि ये आखिरी दिन है।